निकल जा यहाँ से साले गरीब, तेरी औकात नहीं सिलेंडर लेने की। लेकिन साहब। चला जा। शहर के किनारे बसी एक छोटी सी झुग्गी बस्ती थी। टूटी फूटी गलियां, कच्चे घर और हर चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसी बस्ती के एक कोने में मिट्टी और टीन की छत से बना एक छोटा सा घर था, जहां 14 साल का एक गरीब लड़का रवि अपनी बूढ़ी मां सरला देवी के साथ रहता था। दोस्तों, कहानी में बहुत मजा आने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। रवि के पिता कई साल पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन के बाद से जैसे इस छोटे से परिवार की खुशियां भी खत्म हो गई थीं। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए रवि की मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और झाड़ू पोंछा करती थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी ताकत भी कम होती जा रही थी। उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। खाना बनाने के लिए पुराना मिट्टी का चूल्हा था, जिसमें लकड़ी और कूड़ा जलाकर खाना बनता था। जब चूल्हा जलता तो पूरा घर धुएं से भर जाता। सरला देवी की आंखों से पानी बहने लगता और उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगती। एक दिन खांसते खांसते उन्होंने रवि से कहा, बेटा, अगर हमारे घर में भी गैस सिलेंडर होता ना, तो शायद ये धुआं और खांसी से थोड़ी राहत मिल जाती। रवि ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन उसी पल रवि ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। वो किसी भी तरह अपनी मां के लिए गैस सिलेंडर लाकर रहेगा। अगले दिन सुबह रवि काम की तलाश में शहर निकल पड़ा। वह कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाता, कभी किसी दुकान पर सामान पहुंचाता, तो कभी ईंट ढोने का काम करता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे 50 या 60 रुपए मिल जाते थे। रवि उन पैसों में से एक भी रुपया खर्च नहीं करता था। वह हर शाम घर आकर पुराने डिब्बे में पैसे जमा करता। धीरे धीरे उसके डिब्बे में सिक्कों की खनखनाहट बढ़ने लगी, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमत उसके लिए अभी भी बहुत बड़ी थी। एक दिन बस्ती में खबर फैली कि पास के इलाके में गैस एजेंसी है, जहां सिलेंडर मिलते हैं। रवि ने सोचा कि जाकर पूछने में क्या जाता है। अगले दिन वह सुबह सुबह एजेंसी पहुंच गया। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। बड़े बड़े लोग फॉर्म भर रहे थे और पैसे जमा कर रहे थे। रवि भी हिम्मत करके लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल और चेहरे पर मासूमियत। वह आदमी तिरस्कार से बोला, क्या चाहिए? रवि ने धीरे से कहा, भैया, मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, मेरी मां के लिए। आदमी हंस पड़ा। तुझे पता भी है इसकी कीमत क्या होती है? रवि ने जेब से सिक्कों की छोटी सी पोटली निकाली। मेरे पास 900 रुपए हैं, मैं और भी जमा कर लूंगा। काउंटर वाला आदमी गुस्से में बोला, चल हट यहां से, यहां भीख नहीं मिलती। वहां खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप वहां से निकल गया। उस दिन उसने और ज्यादा मेहनत करने की ठान ली। अब वह सुबह 5 बजे उठता और रात 9 बजे तक काम करता। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। एक दिन शाम को रवि सड़क किनारे बैठकर अपने पैसे गिन रहा था। उसके पास अब करीब 1500 रुपए हो चुके थे। उसी समय वहां से एक पुलिस जीप गुजरी। जीप में बैठे इंस्पेक्टर अरुण सिंह की नजर उस छोटे से लड़के पर पड़ी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर नीचे उतरे और रवि के पास जाकर खड़े हो गए। रवि पुलिस को देखकर डर गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलती कर दी है। इंस्पेक्टर ने नरम आवाज में पूछा, बेटा, यहां अकेले क्या कर रहे हो? रवि चुप रहा। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, डरो मत, सच बताओ। तब रवि ने धीरे धीरे पूरी कहानी बता दी। अपनी मां की बीमारी, चूल्हे का धुआं और गैस सिलेंडर खरीदने का सपना। इंस्पेक्टर अरुण सिंह कुछ देर तक चुप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उन्होंने पूछा, कितने पैसे हो गए? रवि बोला, साहब 1500 रुपए। इंस्पेक्टर मुस्कुराए और बोले, चलो आज तुम्हारा सपना पूरा करते हैं। रवि समझ नहीं पाया। इंस्पेक्टर उसे अपनी जीप में बैठाकर सीधे गैस एजेंसी ले गए, वही एजेंसी जहां से उसे पहले भगा दिया गया था। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर गए, वहां के कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, इस बच्चे के नाम पर एक गैस सिलेंडर और चूल्हा अभी दो। एजेंसी वाला बोला, लेकिन साहब, इसके पास पैसे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए।
बाकी पैसे मैं दे रहा हूं। रवि ये सब देखकर रो पड़ा। कुछ ही देर में उसके सामने नया चमचमाता गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा था। रवि ने इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लिए। साहब, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, काम करके। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया और कहा, नहीं बेटा, जब तुम बड़े होकर किसी गरीब की मदद करो वही मेरे पैसे वापस होंगे। उस दिन रवि सिलेंडर लेकर घर पहुंचा। जब उसकी मां ने घर में गैस सिलेंडर देखा तो वह हैरान रह गई। बेटा, ये कैसे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आज भगवान पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। सरला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, ऐसे इंसानों को हमेशा खुश रखना। उस दिन पहली बार उनके घर में बिना धुएं के खाना बना और उस छोटे से घर में खुशियों की खुशबू फैल गई। समय बीतता गया। रवि पढ़ाई भी करता रहा और मेहनत भी। सालों बाद वही गरीब लड़का बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बना और जब भी वह किसी गरीब बच्चे को देखता, उसे अपना बचपन और एक सिलेंडर की कीमत याद आ जाती और वह हमेशा एक ही बात कहता, माँ, मुझे कितनी भी परेशानी हो, तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रवि और उसकी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।